कोई लिस्ट मुसलमानों की निकलती हो हिंदुस्तान में, आईआईटी की लिस्ट निकलती हो, नीट की लिस्ट निकलती हो, किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज की लिस्ट, यूपीएससी की लिस्ट निकलती हो, तो मुसलमानों का तनासुब उसमें कम से कम होता है। कोई लिस्ट तो ऐसी, आईआईटी की लिस्ट अगर आती है तो 1% भी लिस्ट में मुसलमानों का नाम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और स्टेज पर बैठे मेहमान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल केयर फाउंडेशन, आबिद भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही कम अरसे में एक लंबा कामयाबी का सफ़र तय किया। आप सभी लोग, आपसे जुड़े हुए तमाम ही लोग बहुत मुबारकबाद देना चाहिए आप सभी लोगों को कि जो काम आप लोगों ने करके दिखाया है वो अमूमी तौर पर हमारे समाज में, ख़ास तौर पर मुस्लिम सोसाइटी में इस तरह के काम कम दिखाई देते हैं, या मैं कहूँ कि बिल्कुल नहीं दिखाई देते। उस तरह काम आप लोगों ने करके दिखाया है और बहुत ही कम अरसे में करके दिखाया है। इसके लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा काबिल मुबारकबाद हैं। ये जो कामयाबी आपने हासिल की है, या इस तरह की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह काम करती हैं, उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो लगन होती है, उस लगन और उस मेहनत तक शायद सबको रसाई नहीं होती है, शायद सबको उसके बारे में मालूमात नहीं होती कि किस तरह ये कामयाबी होती है, किस तरह ये लोग काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जाफिशानी करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि वो एंगल भी हम सब लोगों के दरमियान में कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। ख़ास तौर पर जब मुस्लिम सोसाइटी में एनजीओज़ की बात होती है, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बहुत अच्छी है सोसाइटी कम्युनिटी में कि पिछले 30-35 सालों में असद भाई कि एजुकेशनल इनिशिएटिव्स कम्युनिटी में बहुत बड़े हैं। स्पेशली जब हम लोग देखते हैं कि बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद पूरी मुस्लिम कौम जो है एक तालीमी इनकलाब की सिमत में कदम आगे बढ़ाती है और पूरे मुल्क में एक स्कूल्स का जाल बिछा देती है, जिसमें असद भाई हैं, यहाँ बैठे हुए और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुंब्रा शहर में भी इस तरह के बहुत सारे स्कूल्स कायम किए, ना सिर्फ मुंब्रा में बल्कि मुंब्रा से बाहर निकल कर भी बहुत सारे इस तरह के तालीमी इदारे कायम किए। तो तालीमी मैदान में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है AMP है, या यहाँ उम्मीद फाउंडेशन में देख रहा हूँ परवेज भाई बैठे हैं, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं तालीम के मैदान में कुछ काम करने की कोशिश की और अल्लाह ने उसको बड़ी कामयाबियों से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस फील्ड में काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो फील्ड आबिद भाई ने चुनी, जो भी फील्ड ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने चुनी, उस फील्ड में काम करने के लिए अगर अभी हम लोग रिसर्च करने की कोशिश करें कि पूरे हिंदुस्तान में कितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो जेल से कैदियों की रिहाई का काम करती है, जो छोटे ऐसे बच्चे जिनसे छोटी मोटी गलतियां हो गई है या बेकसूर जेल पहुंच गए हैं, उनकी रिहाई का सामान करे या उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो उंगलियों पर गिन सकते हैं आप उन ऑर्गेनाइजेशन में। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं और यकीन जानिए एकदम एक छोटे डिस्ट्रिक्ट और छोटे शहरों में जाना होता है मेरा, लेकिन आबिद भाई की जो ग्लोबल केयर फाउंडेशन है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन शायद ही कहीं मिलती हो। तो जरूरत इस बात की, उसके लिए काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने एक ऐसा एजेंडा चुना जो बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही नेग्लेक्टेड है, जहां हम लोगों ने अब तक काम नहीं किया। तो ये जो है फील्ड हम सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत काम करने की है, बहुत ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें, कोई लिस्ट मुसलमानों की निकलती हो हिंदुस्तान में, आईआईटी की लिस्ट निकलती हो, नीट की लिस्ट निकलती हो, किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज की लिस्ट, यूपीएससी की लिस्ट निकलती हो, तो मुसलमानों का तनासुब उसमें कम से कम होता है। कोई लिस्ट तो ऐसी, आईआईटी की लिस्ट अगर आती है तो 1% भी लिस्ट में मुसलमानों का नाम नहीं होता। यूपीएससी की लिस्ट आती है तो शायद 2%, 2.5%, 3% रिजल्ट आते हैं। नीट और मेडिकल एडमिशन में माशाल्लाह मुसलमानों का ग्राफ काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन अगर आप जेलों में मुसलमानों के तनासुब और उनकी लिस्ट की बात करें तो अंदाज़ा होगा कि जो मुसलमानों का आबादी का तनासुब है हिंदुस्तान में, उस तनासुब से कहीं ज़्यादा मुसलमान बच्चे जेलों में कैद हैं। बहैसियत उम्मत हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको उस जहन्नुम से निजात दिलाने की कोशिश करें, और अगर वो खाती हैं, कसूरवार हैं, तो उनकी काउंसलिंग की कोशिश करें, उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करें, जो भाई आबिद यहाँ पर कर रहे हैं माशाल्लाह। इसके लिए आबिद भाई आपको ज़ाती तौर पे मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं एक बात, यहाँ मुंब्रा शहर के बहुत अहम जिम्मेदारान बैठे हैं, मैं अब इसके आगे बढ़ते हुए 1-2-3 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा क्यों कामयाब होता है और कैसे कामयाब होता है, इस बात पर हम लोगों को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अभी हमसे पहले अशफाक का मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मुसलमानों के दरमियान एनजीओ की तादाद की कमी नहीं है। आप मुसलमानों की किसी बस्ती में चले जाएं, सैकड़ों और हज़ारों एनजीओज मिलेंगी। मुसलमानों के किसी महल्ले में चले जाए, किसी बस्ती में एक बिल्डिंग में एक एनजीओ आपको दिखाई देंगे।
तो फिर क्या वजह है कि एनजीओज कामयाब नहीं होते? तो फिर क्या वजह है कि एनजीओज का काम समझ में नहीं आता? तो ये फिर क्या वजह है कि उसके इम्पैक्ट हम लोगों को समझ में नहीं आते? ये बात कहीं ना कहीं गौर व फिक्र करने की है। हम देखते हैं कि हमारे ही दरमियान में एक उम्मीद फाउंडेशन है, बहुत ज़बरदस्त काम करती है आपके मुंब्रा शहर की। एक ग्लोबल केयर फाउंडेशन है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। एक असदुल्ला खान साहब का जो स्कूल है, ना सिर्फ मुंब्रा का बल्कि इसके अलावा भी जितने स्कूल्स उन्होंने बनाए हैं बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। तो ये चलते हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है, तो उसके पीछे क्या वजह है? मैं समझता हूँ 2-3 बहुत बुनियादी वजूहत हैं और वो हम सब लोगों को बहुत खास तौर पर एनजीओ के जिम्मेदारों को समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों के सामने अपना गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। हम सब जब कोई एनजीओज बनाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया का हर काम करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जलजला हो, फसाद हो, सैलाब हो, जेल हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब हो, नौकरी हो, ट्रिपल तलाक हो, औकाफ का मामला हो, या चाहे जो मामला उसमें हम सब काम करेंगे। तो ये कतई नामुमकिन है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़रूरी कि हम ये तय कर लें कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। हमने जब ये तय कर लिया तो हम लोगों ने एक पहला स्टेप उसका अचीव किया। उस कामयाबी की तरफ बढ़ने में पहला कदम ये होता है कि हमारा गोल वाज़ेह हो। तो ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत इस बात की है, खासतौर पर मैं मुंब्रा की जो ऑर्गेनाइजेशन नाजिम भाई, हसन मुलानी साहब और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, खासतौर पर ये बात मुंब्रा के नौजवान मेरे साथी हैं, दोस्त हैं सब, मैं इनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोगों ने जो तय किया कि ये काम करना है, फिर उस काम के करने के लिए अनथक मेहनत, जी जान लगा देना, पूरी कोशिश करना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन उसूल है। इस सख्त मेहनत के बगैर किसी को कुछ हासिल नहीं होता। तो हम लोगों की एनजीओज को तय करना पड़ेगा। भाई देखिए, जो कामयाब ऑर्गेनाइजेशन आप देख लीजिए, बगैर मेहनत के, बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी मुश्किलात के, चैलेंजेस के, उनको जो रुतबा आज हासिल हुआ है वो हासिल नहीं हुआ। बहुत सारी मुश्किलात से गुजरते हैं। उनसे पूछिए जाकर कि किस तरह इतनी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, किस तरह उसके लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरह ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं, किस तरह चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। तो सख्त मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी उन सटीक मुद्दों में। नाजिम भाई, हम लोगों को तय करना पड़ेगा, ये काम करेंगे, इसको लगातार करेंगे। दुनिया का कोई साथी हमारे साथ नहीं आए तो भी हम ये काम अपने आखिरी दम तक करते रहेंगे। जब तक ये सोच नहीं होगी तब तक तंजीमों को हम लोग कामयाब, तहरीकों को कामयाब नहीं कर सकते। तो आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो दूसरी बात बहुत ध्यान में रखें। तीसरी और सबसे अहम बात मैं समझता हूँ, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन एएमपी है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, मैं सोचता हूँ कि ये इतनी कामयाब कैसे हो गए सिर्फ 20 सालों में, किसी बैकग्राउंड के बगैर। पूरे हिंदुस्तान के आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, आपको वहाँ एएमपी का चैप्टर नजर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा वहाँ एएमपी के वॉलंटियर्स। डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, आप अगर तालुका में जाएंगे तो आपको वहाँ भी एएमपी की टीम मिलेगी काम करती हुई। ये हुआ कैसे, इतने कम अरसे में कैसे ये कामयाबी मिली? मैं समझता हूँ कंसिस्टेंसी उसकी वाहिद वजह है। मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि हम लोग बहुत टैलेंटेड थे, हम बहुत रिसोर्सफुल थे, हमको बहुत कुछ आता था, ऐसा मैं कतई नहीं मानता हूँ। बिल्कुल खामख्याली या गलतफहमी नहीं है। लेकिन ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इन 20 सालों में 20 मिनट भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जब हम एएमपी के बगैर हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी हो। हमने ये पूरे 20 साल, इसमें आने वाले हर महीने, इसमें आने वाले हर हफ्ते, हर दिन, हर लम्हा एएमपी का काम किया है। और मैं समझता हूँ उस कंसिस्टेंसी की वजह से रिजल्ट आया है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, वही हाल यहाँ पर आबिद भाई का है, वही हाल परवेज भाई का है, वही हाल असद भाई स्कूल चला रहे होंगे तो उसका है, वही हाल सईद भाई की राइट वे का है। जो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नजर आती, समझ लीजिएगा बहुत मेहनत की है। तो जब तक कंसिस्टेंट काम नहीं करेंगे तब तक वो नतायज हासिल नहीं होंगे। तो जो लोग तंजीमों से जुड़े हुए वो तय कर लें कि हम इसके साथ लगातार इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। और इस लगातार काम करने में हम कोशिश करें ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमैटिक हो, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करें, प्रोसेसेस के साथ काम करें। ऐसे ही कुछ समझ में आ गया तो काम नहीं, बैठे मशवरा करें, प्लानिंग करें। बहुत सारे लोग गाइड करने के लिए, बहुत सारे लोग मशवरा देने के लिए, बहुत सारे लोग सपोर्ट देने के लिए हर जगह, हर शहर में हाजिर हैं। हम लोग उनको ढूंढें और इस तरह का काम करने की कोशिश करें। इन 3 बातों पे मैं समझता हूँ सईद भाई, अगर हम सब लोगों ने फोकस किया तो हम अपनी तंजीमी ज़िंदगियों में, अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में, जो बच्चे यहाँ बैठे पढ़ाई करते हों या कोई काम करते हों, उनके लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है मन कि हम लोग इन 3 बातों का बहुत ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि ये तीनों काम हम लोगों को बहुत सख्ती के साथ और बहुत अच्छे से करना है। आखिरी बात मेरी कि हो सकता है हर आदमी तंजीम नहीं बना सके, पॉसिबल भी नहीं है कि हर इंसान तंजीम बनाए, लेकिन हर इंसान किसी न किसी तंजीम का हिस्सा तो ज़रूर बन सकता है, किसी न किसी तहरीक को उसका सपोर्टर तो ज़रूर बन सकता है। मैं ये समझता हूँ कोई कोई मुसलमान खास तौर पर
अगर मुसलमान किसी तंजीम और किसी तहरीक के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो अपना मुसलमान होने का जो पूरा मुतालबा है, जो अल्लाह जो है एक चाहता है एक अच्छे मुसलमान और अच्छे मोमिन से, वो तकाजा वो पूरा नहीं कर रहा है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग किसी न किसी तंजीम, किसी न किसी तहरीक के साथ पूरी ताकत के साथ वाबस्ता हो जाए, अपना कुछ ना कुछ सपोर्ट उसके साथ दे। और वो सपोर्ट जो है वक्तन फ़ौक्तन नहीं कि किसी दिन कोई जल्जला आएगा तो हम लोग रिलीफ जमा करने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। हम लोगों को ये कोशिश करनी होगी कि प्रोएक्टिव अंदाज में, प्लान वे में, कुछ होने से पहले क्या काम कर सकते हैं उसकी अहमियत कुछ होने के बाद करने वाले काम से बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की तंजीमों और तहरीकों से वाबस्ता होना मैं समझता हूँ हम सब लोगों की बहुत अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर और हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो एवरी सिंगल इंडिविजुअल विल हैव टू टेक दिस डिसीजन दैट आई विल सपोर्ट एटलीस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन। वो कोई भी तंजीम हो सकती है, मुल्क में चलने वाले मुसलमानों की कोई भी तंजीम हो सकती है, उसका हिस्सा बने और बगैर किसी ज़रूरत, बगैर किसी वजह की किसी भी तंजीम, किसी भी तहरीक, किसी भी इनिशिएटिव के खिलाफ बोलना बंद करें। हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके खिलाफ बोलना बंद करें, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए अच्छी बातें करें। हमने अगर इस तरह का मुआशरा तश्कील दिया तो ये तंजीमें फ्लरिश करेंगी, इनका काम आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह जिस काम के लिए ग्लोबल केयर बनाई गई है उस तरह के उसकी ज़रूरतें भी कम होने लगेंगी। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे सुधरेंगे, हमारे लोग सुधरेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।